नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार और आपका स्वागत करता हूं एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। तो आज का थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि यूपी पुलिस 2026 पेपर सॉल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है आपका कि एम का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी सवाल है कि एम का मान ज्ञात करना है आपको। सवाल दिया हुआ है एम -2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2 ये दिया हुआ है। अब हमें -2/3 जो दे रखा राइट में लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3। अब 6, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। अब 5 ये हो जाएगा प्लस 2 से 3, 3 ये हो जाएगा और 3 से 2 और 4 ये हो जाएगा। तो 5 3 8 और 6, 5 3 8 और 4 12/6, 6 से इसको काटेंगे तो 2। आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो ए है। सही है। अगला सवाल दूसरा ये दे रखा है कि ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी। तो आपकी डिस्टेंस हो गया आपका 210 किलोमीटर। एक सुबह 7 बजे, ये जो है सुबह 7 बजे प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये एस हो गया आपका। बी की ओर चलती है, यानी कि ए इधर से आ रही है तो बी इधर है, तो ए एक दूसरे के आमने सामने है। दूसरी ट्रेन बी है। बी 8 बजे चलती है और 40 किलोमीटर चाल से, ये 40 किलोमीटर की चाल से ए की ओर चलती है। तो अब ये जो दूरी जो दे रखी है वो 210 दे रखी है। तो 210 दे रखी है तो बची हुई उनकी बीच की जो दूरी रहेगी वो 210 माइनस 35 हो जाएगी। तो 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ हो गया आपका यानी कि 20 में से 3 गया तो 17 ये हो गया। अब इन दोनों की आपस में इधर से और एक दूसरे आमने सामने, तो इनकी जो चाल है वो जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएंगी 75। 25 से इसको काटेंगे, 25 थी 75 और 25 सत्ते 175। ये निकला आपका समय यानी कि घंटा। अब क्या करना है आपको कि 7/3 घंटा दे रखा है तो इसका क्या करेंगे, द्वितीय 6 और 1/3, 2 सही 1/3 हो गया घंटा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा हो गया आपका। और 1/3 गुणा 60 करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो 20, तो 2 घंटा 20 मिनट ये हो गया। 2 घंटा 20 मिनट। और 8 बजे प्रारंभ होती है तो 8 ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10:20। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला सवाल दे रखा है कि 3x - 7y बराबर 14। अब मैं पहले ऑप्शन से करता हूं इसको। अगर मैं 56 के गुणनखंड करूंगा तो मैं लूंगा 14 गुणा 4। तो x की वैल्यू अगर मैं 14 मानूंगा और y बराबर की वैल्यू मैं 4 मानूंगा तो ये हो जाएगा। मैं इनमें वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि ये 7/9 आएगा नहीं आएगा। तो x की जगह अगर मैं 14 रखता हूँ और बटे x और y जोड़ूंगा मैं तो 14 और 4 18 होगा। अगर इसको काटता हूँ 2 से ये 9 बार और 2 से ये 7 बार, तो 7/2 यानी 7/9 आएगा। तो आप ये देख लें कि 14 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 4 हमने सही रखी है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो बेसिक तरीके से भी कर लेना, वो थोड़ा लेंथी बनेगा।
ठीक है। चौथा सवाल दे रखा है आपका कि 18,960, 18,960 में खरीदी और हानि होती है 15% की हानि होती है। तो अब 15 में पॉइंट लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1,809.60, ये हो जाएगा। और गुणा 15 करता हूं मैं तो 0, 15 छक्के 90, 0 और ये 9 हो गया। और 15 अगर मैं ऐसे ना करूं तो मैं 5 का मल्टीपल भी देख सकता हूं, 5 का मल्टीपल भी देख सकता हूं, यानी कि 5 और 3 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। लेकिन ये घटाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि घटाने के लिए ये बोल रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो देख लेते हैं, एक बार हल कर लेते हैं पहले। 0, 15 छक्के 90 की 0 हाथ से लगा, 9, 15 9 में 135, 135 में 9 जोड़ेंगे तो 144 होगा, तो 4 आ जाएगा और 14 हासिल हो जाएगा आपका। ठीक है। 15 8 120 होता है और 14 जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा और 13 यहाँ हो जाएगा। और 15 और 3 हो गया आपका 18 और 10 28, आपका हो जाएगा 28। 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 पॉइंट लगा देंगे। अब आपको करना क्या है कि 18,960 में से अब 2844 को हटा देते हैं, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। और 5 में से 1 4 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 18 में से 2 गया तो 16। आपका करेक्ट आंसर ये होने वाला है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल दे रखा है कि एक दुकानदार 15 या 400 में टेलीविजन खरीदता है। तो ये आपका ये सीपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया 15,400। जब ये सीपी हो गया, अब इसने बोल रहा है कि 18,060 में बेच दिया, तो ये आपका एसपी हो गया। इन दोनों का अंतर तो वो पी होगा, और पी जो होगा आपका होगा 2660। लाभ और प्रतिशत पूछा तो लाभ हो किस पर आया? 15,400 पे। गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब ये 19 का मल्टीपल है, ये आपका 19 का मल्टीपल है और ये आपका 14 का मल्टीपल है। यानी कि 14 का भाग अगर इसमें देंगे तो 19 आ जाएगा, और 14 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये 1 आएगा, तो ये हो जाएगा यानी 19/11 के लगभग। अब ये आएगा तो लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 17.27, 17.27 आपका हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। छठा सवाल, छह संख्या का औसत 12 दे रखा है। अगर हम इस तरीके से करते हैं, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसमें विचलन विधि लगाते हैं यानी डेविएशन मेथड लगाते हैं तो वो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जैसे 12 में से 6.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ बचेगा 11 में से 5 गए तो 5.5, और 2 का औसत पूछा है तो 2 गुणा करेंगे तो बराबर -11 हो जाएगा। 4.5 दे रखा, 2 का औसत पूछा है तो 12 - 4 पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ हो गया 7, 7 में से 4 आया तो यानी कि 7 7 7 7 4 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 7.5 हो गया। अगर 2 का करेंगे तो -75 दूनी 150 होता है, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 15 पॉइंट भी वो कट गया, 15 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 15 16 और 10 26 ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये 12 कम है और ये प्लस ज़्यादा है। तो शेष 2 संख्या का औसत 2 का और पूछा है, 2 से इसमें भाग दे देंगे, आपका 13 हो जाएगा। अब 12 ये पहले से दे रखा था तो 12 ऐड कर लेंगे तो 13 और 2 15 और 10 25, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 7वां सवाल दे रखा है कि ए और बी के व्यवसाय दोनों का मिलके तो 3 2 5 हो रहा है मिलके, और 5 की वैल्यू दे रखी है 7,000
तो 5 से काटेंगे, 14×5 = 70 होता है, 14×5 = 70, 1400 हो गया। अब पूछा क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी, 3, गुणा 3 करेंगे, 14×3 = 42। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूध और पानी के मिश्रण में दूध का प्रतिशत 3 और 1 4 हो गया, और 4 का 12 चौक 48 हो गया, 48 हो गया। और 3 की पूछा है तो 12 × 36, आपका डी ऑप्शन सही होगा। 9वां सवाल, इसमें बोल रखा दो संख्याओं का योग 75, यानी कि दो संख्याओं का योग 72 दे रखा, उनका 2:4, उनका अनुपात दे रखा 2:4, तो 4 और 2 6 हो गया, और 6 का भाग अगर 12 देंगे, 12 × 72, और बोला छोटी संख्या, तो 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24। ऑप्शन डी सही है आपका। 10वां सवाल, 10वां सवाल बोलता है कि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो एक हो गया 40, दूसरा आधा है तो इसका आधा हो जाएगा 40/2, और फिर 22, आधे की बोल रखा है तो 20 और प्लस 22, तो ये हो जाएगा 42। अब इसे बोल रहा है समचतुर्भुज की भुजा, तो भुजा बोल रखी है, तो एक तो ये हो गया, 2 से इसको काटेंगे 21 आएगा, और एक 40/2 दे रखा था, तो बराबर हो गया 20। 20 और 21 ट्रिपलेट लगाएंगे आप, तो 20, 21 और अगला हो जाएगा 29, इसका 29 आंसर होगा। कैसे लगाते हैं ट्रिपलेट, a² b² बराबर c², तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा। अब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 841। अब 841 का परफेक्ट जो स्क्वायर होता है वो 29 होता है। क्लियर है। अगला सवाल आपका दे रखा है कि रिया एक बचत में 10,000 निवेश करती है और 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, साधारण यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे सीधा सीधा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है 3x² प्लस x² बटे में 100 प्लस x³ बटे में 10,000। तो मैं इसका निकालता हूं, 8 × 24 हो जाएगा, प्लस 8 × 64, और 64 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो 3 होगा, अगर 64 गुणा हम 3 करते हैं तो 36 18 वो हो गया, और 3 × 12 192, 192 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1.92, प्लस 8 गुणा 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा 512, और 512 में अगर हम 10,000 का भाग देंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 0.0512। अब इनको जोड़ ले तो 24 और 25 हो जाएगा हमारा 25 पॉइंट, और ये हो जाएगा 5 और 2 7, तो 900, 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 9 7 12। अब मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, प्रतिशत दे रखा तो गुणा 100 करेंगे, प्रतिशत का बदल हो जाता है, तो बटे में गुणा ना करके 10,000 डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। वो आपका 10,000 दे रखा है, 10,000 बट्टे कितना हो गया 100, 100 से ये 2 0 कट गया, तो ये 100 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 25.97 ले लेता हूँ, और गुणा 100, क्योंकि 12 को बाद में ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 97 00 00 को ये हो गए ये, तो 25 97, 10,000 में 25 97 जोड़ेंगे तो 12,597 हो जाएगा, और .12, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। 12वां सवाल बोल रखा है कि बक्से की लंबाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL। अब वैल्यू रखते हैं अगर हम इसमें, तो 11.1
5.5, 5.5, 7.7, 7.7 गुणा 11.1, ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इनके सबसे पहले अंक का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। इसका गुणा इससे करूँगा मैं, 0.05 आएगा। इसका गुणा इससे करूँगा 7×5 = 35 प्लस 0.35 आएगा। और इसका गुणा इससे करूँगा मैं प्लस 0.7 आएगा, 0.07 आएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 7 5 12, 12 5 17, 17 का 7 हाथ लगाइए, 3 और 1 4 पॉइंट, ये हो गया आपका। अब इसमें 2 पहले से दे ही रखा था, इसमें गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.94 हो जाएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन जो होता है देखते हैं कि 4 और 4, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 रहेगा, इसमें हासिल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देख लेना एक बार ये यूनिट डिजिट पे देखा है मैंने। ये 13वां सवाल दे रखा है। 13वां सवाल बोल रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 25 अधिक रखता है और 10% छूट रखता है, तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, 25 माइनस 10 प्लस 25 गुणा 10 बट्टे 100, 25 चौक 100, 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो 2.5 हो गया। और 25 में से 10 गया तो 15 और माइनस के 2.5, 2.5, तो घटाएंगे तो यहाँ हो गया 14, 14 में से 2 गया तो आपका बचेगा 12, और 5 ही दे रखा है तो 12.5। क्लियर है। 14वां सवाल दे रखा है, सबसे पहले मैं एक यूनिट डिजिट लेता हूँ, यानी कि 9 लेता हूँ। अब इनकी कभी भी ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, अगर ओड होता है 9 का तो हमेशा जो इकाई आएगी वो 9 आएगी। अगर 9 का इवन होता है पावर घात तो हमेशा 1 आएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं घात का। घात दे रखा है आपका 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4, 5 गुणा 10 और 40 होता है, तो ये क्या बनता है, 40 आपका इवन बनता है। तो इवन बनता है, इसके हिसाब से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 15वां सवाल दे रखा है, 15 के गुणनों का एलसीएम 1200 है, यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगी। कुछ नहीं करना है, 15 का भाग डायरेक्ट दे दें आप ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 15 का भाग चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 15 का भाग देंगे 240 में, तो 15 और ये हो गया 15 और 9 और 15 छक्के 90, 16, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी के इनमें नहीं जाएगा, एक बार देख लेना आप। क्लियर है। 16वां सवाल, HCF 16 को निम्नलिखित में से कौन सा मान एलसीएम कभी नहीं हो सकता, इसने बोल रखा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि एलसीएम में हमेशा HCF का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि HCF से पूरा पूरा कट जाएगा एलसीएम। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई, क्योंकि एलसीएम निकालना है हमें तो 16 का भाग देंगे, क्योंकि HCF आपका 16 दे रखा है। 16 का भाग जिस ऑप्शन में चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 16 पंजे 80 हो रहा है सर, इसमें भी जा रहा है, और इसमें 16 और इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 48 में भी जा रहा है, इसमें भी। तो अब इन दोनों में, तीनों में जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा, तो ऑप्शन आपका 134 हो जाएगा। भाग दे के देख लेना, 16 का भाग। ठीक है, और इसने नहीं पूछा था। 17वां सवाल कहता है कि 20% 50 है
तो 20% जो दे रखा है वो आपका 50 दे रखा है। पूछा 125, तो 125 प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 4 से ये 5 बार, और हाँ 4 से नहीं, 5, 4 से काट ले, 5 से काटते हैं, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 10 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 गुणा 125 गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, हासिल लगा 12, और 25 दूनी 50, और 12 हो जाएगा आपका 62, 62 का 2 हासिल लगा 6, और 25 और 6 31, पर देख के बाद दे रखा है तो 312.5 के लगभग आंसर आ जाएगा आपका। 18वां सवाल कि ब्याज दे रखी है इतनी, मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना की है। जैसे साधारण ब्याज निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 3 गुणा 11 कर लेंगे, 3 गुणा 11 करेंगे तो 11 3 33 गुणा, और 2 जीरो ये कैंसिल हो गया तो 490 बराबर, तो ये जीरो तो आना ही आना है, और 3 का 9 हो जाएगा, 9 3 27, 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 चौको 12, 12 13 14 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 14 ये समथिंग, तो 7 और 0, 7 0 किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, क्योंकि 70 आएगा लास्ट में, और इसमें 700 दे रखा है, इसमें ये नहीं है और ये भी नहीं है, इसके लिए ये नहीं है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिट डिजिट से किया था हमने ये। 19वां सवाल दे रखा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक, तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो 3 संख्या सम लेना है, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या से तीनों संख्या कट जाएंगी वही आपका क्या होगा, यानी कि एचएफ होगा। एचएफ पूछा है तो आपका 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो गया 2, क्योंकि एचएफ इन तीनों संख्याओं का 2 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।